हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीएससी। साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्रिजेश साइंस अड्डा के एक और नए वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे टॉपर्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो होती है उसका जो चैप्टर 5 है, जिसमें हम सभी लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.2। उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उसको सॉल्यूशन भी इसी क्लास के अंदर करवाने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे ब्रिजेशंस, मेरे प्यारे टॉपर्स, अगर आप लोगों ने इससे पहले की 2 क्लास नहीं देखी है तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आज जो हम लोग 5.2 को हल करने जा रहे हैं इसकी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास को कर चुके हैं बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल कर चुके हैं। आज हम हल करना शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 4 से। उससे पहले आप सभी लोग अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको मैथ कठिन लगता है। एंड अगेन आप लोग कमेंट जो भी आपको डाउट होगा जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्रिय ब्रिजेशंस, आज का जो आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको लगाना है, सबसे पहले प्रश्न लगाते समय देखिए रखिए क्या क्या लिख के रखा है, क्या क्या दे के रखा है। मैंने आपको सवाल को हल करने का तरीका भी बहुत अच्छी तरीके से बताया। देखिए यहाँ पे देखिए क्या रखा है, तो स्मॉल a बराबर दे के रखा है 3। डी की बात करें, डी कैसे निकालते हैं, तो डी होता है साथियों A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान साथियों 8 है। कितना है, A2 का मान 8 है, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू होगा 5। मतलब डी इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। और देखते हैं क्या देखे रखा है, तो देखिए रखा है जो 78 देखे रखा है, ये AN का मान देखे रखा है। तो AN बराबर कितना होगा, 78। तो यहाँ कौन सा पद 78 होगा, मतलब कि यहाँ पर N पूछा है। क्या पूछा है, N पूछा है। आइए साथियों हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सूत्र। क्या लिखेंगे, सूत्र। सूत्र तो बहुत जरूरी है भैया, सूत्र नहीं लिखोगे तो कहीं क्वेश्चन कैसे लगेंगे। सूत्र होता है साथियों AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ये होता है अपना सूत्र। इन सभी का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। AN का मान कितना है, 78 है साथियों, इक्वल टू A का मान कितना है, 3 है, प्लस N का मान निकालना है N माइनस 1 और D का मान कितना है, 5। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आगे क्या करेंगे कि 78 प्लस इक्वल टू 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 कम 5N माइनस 5 कम 5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस संख्या को हल करेंगे तो 78 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब कि 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस 5N हो गया भैया। -2 वजह से बचा, तो -2 इस तरीके से बचा क्योंकि बड़ी संख्या चिकन लगता है। अब ये इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे इसे साथियों 5N इक्वल टू 78 प्लस 2। तो हम लोग आगे इसको लिखेंगे यहाँ पर कि 5N इक्वल टू कितना होगा, 80 हो जाएगा। हम सभी लोग पढ़ के रखे हैं मैथ में कि जो इस साइड में मल्टीप्लाई में होता है नीचे आता है तो डिवाइड में हो जाता है, मतलब कि N इक्वल टू हो जाएगा 80/5। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, मतलब N का मान कितना है, 16। N का मान 16 है, 16वां पद। क्या है, 16वां पद लिखेंगे। अतः इस AP का 78 16वां पद होगा, 16वां पद होगा। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। सबसे पहले जब इस प्रकार का प्रश्न आपको हल करना है, सबसे पहले आपको जो जो दे के रखो लिखिए। प्रथम पद AP का होता है A लिख लिया हमने, फिर हमें D चाहिए, D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या होता है, दूसरा पद होता है। A2 माइनस A1 हमने किया तो 5 निकला, और AN क्या है, 78। कौन सा पद 78 होगा, मतलब पद का मान दे के रखा है, पद पूछा है, मतलब पद क्या होता है, N क्या है, पदों का मान है, कितने नंबर का पद ये है। तो आई होप आपको इतना समझ में जरूर आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हमने हल किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। नंबर ऑफ पद, मतलब N का मान ही पूछा है। कितना पूछा है, N का मान पूछा है साथियों। इसमें देखते हैं क्या क्या दे के रखा है। तो A का मान साथियों 7 हो जाएगा। D का मान कैसे निकलेगा, तो D इक्वल टू हो जाएगा प्यारे साथियों A2 माइनस A1। A2 का मान 13 माइनस 7, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, ये हो जाएगा 6।
क्योंकि 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद देखते हैं ये 205 क्या है, ए एन का मान दे के रखा है। क्या ए एन का मान दे के रखा है, ए एन का मान कितना है 205। अब हमें एन का मान निकालना है। भैया आप कहोगे ऐसा हर बार क्यों लिखा जा रहा है, तो ऐसा लिखने से हमारा इंटरेक्टिव बढ़ता है। जब इस प्रकार से आप लिख लेते हैं तो पता चल जाता है एग्जामिनर को इस लड़के को पूरी जानकारी है। अगेन हम लोग इसको हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सूत्र। सूत्र क्या होता है साथियों कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट के अंदर और डी, ये आपका सूत्र होता है प्यारे साथियों। ए एन का मान कितना देके रखा है, 205 देके रखा है, इक्वल टू ए का मान 7 प्लस एन माइनस वन और डी का मान कितना है 6। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग एन माइनस वन 6 इक्वल टू 205 माइनस 7। तो एन माइनस वन 6 इक्वल टू 205 में से 7 जाएगा साथियों, तो कितना बचने वाला है 198। कितना बचने वाला है 198। अब सभी लोग बताओ जो इधर गुणे में है तो ये अच्छा कहाँ जाएगा, नीचे इधर भाग में आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन माइनस वन इक्वल टू क्या होगा प्यारे साथियों 198/6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं साथियों, इसको भाग करेंगे। 6 कम 6 तो क्या होगा 6 त्रिक 18 और एक उधर जाएगा तो 18, 6 त्रिक 18। तो मतलब कि साथियों एन माइनस वन इक्वल टू 33 हो गया। और एन इक्वल टू क्या होगा, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 33 प्लस 1, मतलब कि एन बराबर कितना आ गया 34 आ गया। 34 पद कितने हैं 34 पद। तो लिखेंगे, हिंदी में लिखना जरूरी है। अतः इस एपी में कुल 34 पद हैं। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का जो नंबर 1 था उसको कैसे हल किया है। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट के थ्रू जल्दी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल जो है लिखा हुआ 18, 15/1/2, 13 डॉट डॉट लास्ट पद कितना है -47 है। इसमें हमें बताना है कितने पद हैं। तो आइए साथियों हल करते हैं। हल में सबसे पहले हमें क्या जो दो के रखा वो लिखेंगे। तो ए बराबर कितना है, प्रथम पद कितना है 18 है साथियों। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। डी क्या है, दूसरा पद यही तो है 15 दूना 30 1 31, मतलब कि साथियों 31/2 माइनस A1 का मान 18 हो गया। आइए आगे देखते हैं। तो डी इक्वल टू हो जाएगा साथियों 18 दूना 36, 31 माइनस 36। 36 कैसे हो गया, हमने यहाँ पर 1 माना और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू कितना होगा 36 में से 31 जाएगा तो बचेगा साथियों 5। बड़ी संख्या माइनस में तो लग जाएगा -5। तो डी का मान कितना आया -5/2, डी हो गया। अब देखिए जो -47 है वो किसका मान है, जैसा तो ए एन का मान है। ए एन बराबर कितना है -47। अब पूछा है कितने पद हैं, तो एन का मान निकालेंगे, सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, सूत्र लिखेंगे। इसको मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, इससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में हल करेंगे, आपको पूरा अंक जरूर मिलेगा। सूत्र क्या होता है साथियों, सूत्र होता है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपका सूत्र होता है साथियों। अब ए एन का मान कितना है -47 है, इक्वल टू ए का मान कितना है 18 है, प्लस एन का मान कितना है साथियों, एन हमें पता नहीं है 1, और डी का मान कितना है साथियों -5/2। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए प्यारे साथियों ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि n - 1 -5/2 इक्वल टू -47 और -18 हो जाएगा। चलिए n - 1 ब्रैकेट में -5/2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 7 15 का 5 हाथ चला 1, 4 1 5 1 6 -65 हो जाएगा। आइए देखिए साथियों अगर हम चाहें तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा। आइए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हमने इसको हल करेंगे, ये यहाँ पे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन साथियों n - 1 इक्वल टू क्या होगा 65 × 2, और जो ये 5 ऊपर है ये नीचे चला आएगा तो हो जाएगा 5, मतलब कि 5 1 कम 5 साथियों, और ये कितना है
5 एक कम 5 और कितना है साथियों, यहाँ पे बच जाएगा 1 5 15। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, 13 गुणे 2। n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 13 गुणे 2। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 26। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए ये माइनस में एक उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा साथियों। तो n इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि 26 + 1 और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। तो लिखेंगे अतः इस AP में 27 पद हैं। कितने हैं, 27 पद हैं। आई होप आपको जरूर समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर हम लोगों ने कैसे हल किया है। अगर अभी तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए मेरे प्यारे टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है तो क्यों है। मतलब हमें बताना है क्या इस AP का कोई पद 150 हो सकता है या नहीं। तो आइए ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे हल। पहले हल लिखने के बाद हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, A का मान कितना है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे 11 है। D का मान कैसे निकालेंगे, ये होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 8 है साथियों। A1 का मान 11 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि D इक्वल टू -3 हो जाएगा। चलिए D का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पर 150 क्या दे के रखा है, 150 कोई पद हो सकता है या नहीं। मतलब यहाँ पे A का मान AN का मान दे के रखा है -150। बताना है N का मान, क्या n के जगह पे कोई -150 हो सकता है या नहीं। तो आइए इसको हल करते हैं। सूत्र आप सभी को पता याद हो गया होगा। आप लोग कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि सर जी भैया कि हर जगह हम लोग सूत्र क्यों लिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से ही तो टॉपर बनना है। टॉपर कोई अलग काम नहीं करते हैं, कोई अलग चीज़ नहीं पढ़ते हैं। टॉपर बस अलग तरीके से काम करते हैं। किसी काम को आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप सवाल लगा रहे हैं, टॉपर कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपको टॉपर बनना ही पड़ेगा साथियों। टॉपर बन के दिखाना इस बार। देखिए सूत्र क्या होता है, AN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 D होता है। AN का मान कितना है साथियों, ये आप सभी को लिख के दिखा दिया है मैंने। AN का मान कितना है 150 इक्वल टू A का मान 11 प्लस N का मान पता नहीं है -1 और D का मान कितना है -3। चलिए अब बताइए भैया, माइनस अगर 11 इधर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, नहीं ये तो भैया प्लस में है, तो भैया इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि n-1 -3 ब्रैकेट में इक्वल टू -150 -11 हो जाएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आएगा। अब क्या हो गया, ये हो गया n-1 -3 इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं -161 हो गया या नहीं हो गया। चलिए ये माइनस से माइनस हम लोग काट भी सकते हैं, कट जाएगा। ऑलरेडी आप लोग समझ भी गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, 161/3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो गुणे में होता है नीचे भाग में आ जाता है, कहेंगे यस 3। अब देखिए इधर ये माइनस में एक उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 161/3 + 1 हो जाएगा। चलिए इसको हल करेंगे, नीचे हम लोग 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 3 मतलब 161 + 3/3 × 3 ये हो जाएगा 164/3। अब आप ही बताओ भैया, 164/3 तो कटेगा ही नहीं। 164/3 क्या है, भिन्नात्मक है। क्या भिन्नात्मक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक n का मान भिन्नात्मक रहेगा तब तक कोई भी श्रेणी नहीं बन पाएगी या कोई भी पद उस श्रेणी का नहीं हो सकता। यहाँ लिखेंगे चूंकि n का मान भिन्नात्मक है, क्या भिन्नात्मक है, इसलिए इस AP का कोई भी पद -150 नहीं हो सकता है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा।
सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। जब इस प्रकार का कोई एपी वाला सवाल आएगा साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए का मान लिखना है। फिर अगर डी का मान नहीं है तो डी का मान निकाल लेंगे हम लोग इस a2 माइनस a1 से। फिर जो दे के रखा है या तो an दे के रखा होगा तो an लिख लेंगे, n दे के रखा होगा तो n लिख लेंगे, और फटाफट सूत्र जरूर लिखेंगे। सूत्र को अगर हमने हल किया और लास्ट में हिंदी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका क्लियर हो जाता है कि आपकी पूरी जानकारी इस सवाल को लेकर के है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को भी हल करेंगे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, उस एपी का 31वां पद कितना होता है साथियों, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखने में केवल कठिन लग रहा है, आप केवल ध्यानपूर्वक देखेंगे प्रश्न लग जाएगा आपके सभी के सामने। हल लिखेंगे सबसे पहले। हल लिखने के बाद साथियों क्या देखिए रखा है, हमें 31वां पद निकालना है, मतलब A31 हमें पता करना है। और क्या देखिए रखा है साथियों, तो देखिए रखा है साथियों A11 इक्वल टू 38 देखिए रखा है, और A16 इक्वल टू देखिए रखा है 73। अगर हमें किसी भी चीज़ का निकालना है तो अगर हमें ए पता चल जाए, डी पता चल जाए, तो A31 का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए साथियों सबसे पहले हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखेंगे A11 से यहाँ का सूत्र क्या बनेगा, बनेगा AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 डी। देखिए AN की जगह क्या रखेंगे, तो AN का मान कितना है, मतलब 11वां का मान कितना है, 38 हो जाएगा, इक्वल टू A का मान हमें पता नहीं है, प्लस N का मान कितना होगा, तो N हमने 11 लिया है तो 11 माइनस 1 ये हो जाएगा D। अब देखिए साथियों ये 38 इक्वल टू A प्लस 11 में से 1 जाएगा 10, 10D, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। आइए आगे देखते हैं, आगे हल करते हैं A16 को। तो A16 से कहाँ से आते हो, A16 से, तो इस सूत्र क्या होगा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN का मान क्या रखेंगे 73 इक्वल टू A का मान पता नहीं, N का मान हमने 16 लिया है, याला 16 माइनस 1 D। आगे देखते हैं साथियों, देखिए 73 ये हुआ इक्वल टू A प्लस 16 में से 1 जाएगा 15 बचेगा 15D हो जाएगा, ये होगा समीकरण 2। अब साथियों समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे जिससे हमें D प्राप्त होगा। तो ये लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या साथियों, तो ये A प्लस 10D इक्वल टू 38। समीकरण दूसरा क्या है, A प्लस 15D इक्वल टू 73। देखिए मैंने आपको सिखाया था मेरे प्यारे साथियों विलोपन विधि में कि जब साथियों किसी भी हम वेरिएबल्स को हटाना चाहते हैं और वेरिएबल में सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे साथियों, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मतलब घटेगा, ये कट जाएगा। अब साथियों 15D में से 10D जाएगा तो माइनस का 5D बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे साथियों 73 में से 38 जाएगा तो 13 में से 8 गया 5 बचेगा साथियों, और 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ माइनस का 35 बचेगा। तो हम कहते थे 5 कम 5 5 से 35, तो D का मान कितना है 7, D का मान कितना है 7। अब D के मान के मदद से हम लोग साथियों A का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है साथियों, समीकरण 1 है आपका A प्लस 10D इक्वल टू 38। अब देखिए साथियों A प्लस 10 गुणे D का मान कितना है 7 इक्वल टू 38। अब देखिए यहाँ पे A प्लस यहाँ 7 दाम में 70 हो जाएगा इक्वल टू 38। यहाँ पे आगे हल करेंगे हम लोग, ये प्लस में 70 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब A इक्वल टू 38 माइनस 70। अब A इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो A इक्वल टू आ जाएगा 32, और तो बड़ी संख्या माइनस में है तो ये माइनस लग जाएगा -32, A का आंसर। तो आई होप आपको पता चला होगा कि मैंने D कैसे निकाला और A कैसे निकाला। बहुत ही आसान तरीके से मैंने प्रश्न को हल किया है। अब हमें निकालना है साथियों क्या 31वां पद। तो आइए हम लोग निकालते हैं साथियों 31वां पद। देखेंगे, देखिए लिखेंगे इस
अतः लिखेंगे अतः इस AP का 31वां पद निकालना है। सूत्र क्या लगेगा, AN=A+N-1D। तो मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, A31 हमें निकालना है, इक्वल टू A का मान कितना आया है, A का मान 32 माइनस का आया है, कितना आया है, माइनस का 32 आया है। तो लिखेंगे यहाँ पे -32 प्लस N का मान 31 - 1 और D का मान कितना आया साथियों, 7। अब इसको हल करते हैं। 831 इक्वल टू कितना होगा, -32 प्लस यहाँ पे कितना बचा, 30 बचा, तो 30 × 7। तो हो सकता है 831 कितना आएगा प्यारे मित्रों, इक्वल टू -32 प्लस 7 × 21 210। इसको हम लोग घटा लेते हैं, ये 32 लिखा हुआ है साथियों, घबराइएगा नहीं। तो 831 इक्वल टू आएगा, यहाँ देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा प्यारे साथियों। यहाँ पर भी साथियों यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा। तो ये आएगा साथियों 831 इक्वल टू 78। तो लिखेंगे अतः इस AP का 31वां पद 78 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए कितना सरल सवाल है। सबसे पहले क्या करना है, जो दे के रखा है वो हमने लिख लिया। और सबसे पहले जब 2 ही पद आपको दे के रखा है और एक पद का मान निकालना है, ना आपके पास A है ना आपके पास D है, तो आप समीकरण बनाएंगे इस प्रकार से, जैसे मैंने समीकरण बनाया, समीकरण 1 समीकरण 2, उसको हल करेंगे और वहाँ से D का मान निकालेंगे। D के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, A का मान निकालेंगे और फटाक से हमको जिस पद का मान निकालना है सूत्र रखकर हम लोग लगा देंगे। तो ये हो गया अपना आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा और किस तरीके से मैंने प्रश्न को हल किया है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग आगे भी प्रश्न को हल करेंगे। और आपको अगर आपको पास कोई दिक्कत है, ना समझ में आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम है या कोई त्रुटि लग रही है आपको, तो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती हो गई। देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ पर 1 बचा। मतलब कि 831 का मान कितना होगा साथियों, 831 का मान कितना होगा, 78 नहीं बल्कि 831 का मान होगा 178। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी त्रुटि हो, कोई भी गलती आपको लग रही हो या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। मेरे प्यारे टॉपर्स, अब हम लोग हल करेंगे आज का अपना क्वेश्चन नंबर 8 और बहुत ही सरल सवाल है, बस आप इसको ध्यानपूर्वक देखते रहिए। देखा, एक AP में 50 पद है। कुल कितने पद है साथियों, 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना है, 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सवाल है। लिखेंगे क्या क्या देखे रखा है, तो 830 मतलब तीसरा A3 का मान देके रखा है, A3 बराबर 12 देके रखा है मेरे पैसे। तो अंतिम पद 106 है और बता के भी रखा है कि कुल पद कितने 50 हैं। तो अंतिम पद कितना होगा, A50 बराबर 106। और पूछ के क्या रखा है, A29 का मान पूछ के रखा है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया है, ठीक उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। पहले A3 से लेंगे, तो A3 से क्या होगा साथियों कि AN = A+N-1D। अब देखिए तो AN का मान मतलब A3 का मान कितना देके रखा है, 12 = A का मान पता नहीं है, प्लस N का मान कितना है, 3 - 1, ये कितना होगा, D। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 12 = A+2D। ये हो गया आज का अपना समीकरण 1। आइए आगे देखते हैं और देखते हैं A50 से। A50 क्या है साथियों, तो A सूत्र लगेगा AN = A+N-1D। AN का मान कितना है, मतलब A50 का मान कितना है, तो 106 है साथियों। अब क्या करेंगे हम लोग, 106 = A का मान पता नहीं है, प्लस N का मान कितना होगा, 50 - 1, ये होगा D। इसको आगे हल करेंगे तो 106 = A+49D = समीकरण 2 हो गया ऐसा मेरे प्यारे साथियों। अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्यारे मित्रों कि हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो लिखेंगे प्यारे मित्रों कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, A+2D = 12। दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है, A+49D = 106। अब देखिए साथियों, हमने आपको अभी पहले भी बताया है
कि विलोपन विधि के अनुसार जब साथियों जिस अचर को हम लोग हटाना चाहते हैं उस अचर का अगर साइन एक जैसा है, मतलब इसके जो इस पे साइन लगा है, मतलब जो इस पे चिन्ह लगा है वो एक जैसा होगा तो घटाव होगा। तो यहाँ घटाव करेंगे, यहाँ पर भी घटाव करेंगे, ये कट जाएगा। 49 में से 2 जाएगा मेरे मित्रों, तो 49 में से 2 जाने पर बचेगा 47। बड़ी संख्या पे चिन्ह लगाए तो हो जाएगा माइनस, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। और साथियों यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो साथियों 4 बचने वाला है। और यहाँ पे साथियों 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचने वाला है। आई होप आपको इतना समझ में जरूर आया होगा। तो 47 से कम 47, 47 दूना 94 होता है साथियों। तो देखिए डी इक्वल टू कितना आ गया 2, डी का मान 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे साथियों डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो लिखेंगे प्यारे मित्रों a प्लस 2d इक्वल टू 12। d का मान कितना आया साथियों, d का मान प्यारे मित्रों 2 आया है। तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 दूनी 4 इक्वल टू 12। हमने क्या बताया आपको कि जो साथियों इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो हो जाएगा a इक्वल टू 12 माइनस 4, मतलब कि हो गया a इक्वल टू साथियों कितना हो जाएगा 8। तो a का मान भी आपको पता चल गया, d का मान भी पता चल गया। तो क्या हमें निकालना है, अब हमें निकालना है A29 का मान, A29 का मान जो साथियों सवाल में पूछा भी गया है। तो साथियों आइए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A29 के लिए लिखेंगे A29 के लिए। क्या आपको सरल लग रहा है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा। सूत्र लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an का मान हमें निकालना है, a का मान कितना हमें निकाल के लाया, तो a का मान साथियों 8 आया है। a का मान कितना है, 8 आया है। तो a का मान हम लोग लिखेंगे 8 प्लस n का मान कितना होगा 29। चलिए 29 माइनस 1, और d का मान कितना निकला है 2 निकला है प्यारे मित्रों, 2 यहाँ पर रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो साथियों a 29 का मान हम लोग निकाल लें, यहाँ पे लिख लेंगे 8, 29 में से 1 जाएगा साथियों कितना बचेगा 28 गुणे 2 हो जाएगा। तो A29 का मान कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 दूना 56, 28 दूना 56। तो A29 का मान कितना होगा प्यारे मित्रों, ये हो गया आपका 56 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, 56 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 से 2 1 64। तो आई होप आपको समझ में जरूर आएगा। तो लिखेंगे इस AP का 29वां पद, क्या 29वां पद 64 है। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। कितनी आसान तरीके से मैंने लगाया है। आई होप आप लोग अगर ध्यान देंगे और एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इस क्लास के ख़त्म होने के बाद एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आने वाला है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के अपने क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। साथ देखिए प्यारे मेरे साथियों, मेरे प्यारे टॉपर्स ब्रिजिशियंस, आज का क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 माइनस 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब हमें बताना है n का मान कि कौन सा n के नंबर पे जो आएगा जो शून्य होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो देके रखा है वो लिखेंगे। देखिए प्यारे मित्रों, कभी आप घबराइए नहीं, मैथ जैसा आसान सब्जेक्ट दुनिया में बना नहीं। मैथ सबसे आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। देखिए ए तीसरे का मतलब A3 का मान कितना देके रखा है 4 देके रखा है साथियों, और A9 का मान -8 देके रखा है। और पूछा कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब यहाँ पे AN का मान 0 भी दे के रखा है। और पूछा है N का मान। प्यारे मित्रों आइए इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे क्योंकि हमें A का मान और D का मान चाहिए साथियों। A के मान और D के मान के लिखेंगे A3 से। सूत्र क्या होगा प्यारे मित्रों, AN = A प्लस n-1 D। an के जगह क्या रखेंगे, तीसरे का मान 4 है साथियों, a का मान पता नहीं है, प्लस n का मान 3 - 1 और d रखेंगे प्यारे मित्रों, क्योंकि d का मान भी हमें पता नहीं है। 4 = a प्लस 2d हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना समीकरण 1। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आइए आगे देखते हैं, A9 से लेते हैं। A9 से क्या करेंगे, तो A9 से प्यारे मित्रों हम लोग आगे मान निकाल लेंगे। an = A प्लस
n-1 d हो जाएगा। an का मान कितना रखेंगे तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू a का मान हमें पता नहीं है, n का मान 9 रखेंगे -1, d का मान भी हमें पता नहीं है। आगे देखते हैं तो -8 इक्वल टू 8 प्लस 9 में से 1 जाएगा 8d हो जाएगा। ये अपना बन गया समीकरण सेकंड। आइए समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, मतलब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट का मान कितना है साथियों, a प्लस 2d इक्वल टू 4 है आपके पास। समीकरण ए का मान कितना है साथियों, a प्लस 2d इक्वल टू 4 है। और समीकरण सेकंड कितना है साथियों, a प्लस 8d इक्वल टू -8 है। हम लोग पिछली विधि को यूज करेंगे, मतलब विलोपन विधि को यूज करेंगे। और मैंने बताया भी है साथियों कि जिस वेरिएबल्स को हटाना चाहते हैं, अगर उन वेरिएबल्स के साथ जो साइन एक जैसे हैं तो घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। और घटाने वाला मतलब माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस माइनस कट जाएगा और प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6d बचेगा। कहोगे कैसे बचा है ये 6d, तो आप ही बताइए। बड़ी संख्या का माइनस है तो लग जाएगा माइनस का चिन्ह, बराबर क्या हो 8 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे d इक्वल टू 12 बटा -6 हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो यहाँ पे 6 कम 6 6 दूनी 12, तो d का मान कितना आएगा -2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि d का मान मैंने कैसे निकाला। अब d का मान कहाँ रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे और आगे हल करते हैं साथियों। आगे हल करते हैं कि जब तक मैं आगे हल कर रहा हूँ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को इसी समय लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। अगर अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगे तो लाइक मत करिएगा। आगे देखते हैं साथियों, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या अपना a प्लस 2d 4, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4। a का मान -2 आया है प्यारे मित्रों, तो a प्लस 2 ब्रैकेट में -2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। और a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 इक्वल टू 4। अब ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a इक्वल टू 4 प्लस 4, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो गया। तो a का मान भी 8 आ गया और d का मान हमें पता चल गया -2। आइए अब आगे निकालते हैं कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो लिखेंगे शून्य पद के लिए, क्या शून्य पद के लिए, शून्य पद के लिए सूत्र क्या लिखेंगे प्यारे मित्रों। सूत्र तो पहले आप सभी को याद ही हो गया होगा कि an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1d। अब an का मान कितना है 0 दे के रखा है, a का मान कितना निकल के 8 निकल के आया है, प्लस n का मान कितना रखेंगे पता नहीं क्योंकि n का मान निकालना ही है, d का मान कितना है -2। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। देखिए इस संख्या इधर 8 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि n-1 ब्रैकेट में -2 इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो यहाँ से काट भी सकते हैं कि 2 1 कम 2 2 चौको 8, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो लिख सकते हैं कि n-1 इक्वल टू 4 होगा प्यारे मित्रों। और यहाँ पर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n इक्वल टू 4 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 5 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, यही आपका आंसर है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः इस AP का पांचवा पद, क्या पांचवा पद शून्य है, शून्य होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने हल किया है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले वो करना है जो दे के रखा है, उसको लिखने के बाद आपको सबसे पहले वो निकालना है जिसकी ज़रूरत है। किसी भी समीकरण किसी भी एपी के लिए सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, अगर ए है और डी है तो ऑटोमेटिक साथ हम संख्याएं निकाल सकते हैं। तो पहले हमने डी निकाला, इसकी मदद से ए निकाला, फिर हमने निकाला कौन सा पद शून्य होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के अपने क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं साथियों। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे टॉपर्स, अब हम लोग हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ही थोड़ा सतर्कता से हल करने वाला सवाल है, क्योंकि साथियों ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं।
चूंकि याद रखिए एनसीईआरटी का कोर्स है, एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हल करके जरूर जाइए। एक प्रश्न को कम से कम 3 से 4 बार लगाइए, इतनी बार लगा डाले साथियों दिमाग में बस जाए उसका आंसर, क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर याद हो जाए, इतनी बार सवाल को लगाना है। बस एनसीईआरटी को 2-3 बार लगा लीजिए, आपका मैथ से डर भी खत्म हो जाएगा और क्लास 10th के लिए आप तैयार भी हो जाएंगे। तो आइए आज के प्रश्न को हल करते हैं। लिखा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सार बनतर डी निकालो। आइए इसका हल करते हैं। क्या क्या देखिए रखा, सवाल कह रहा है कि जो साथियों इसका 17वां पद है, मतलब जो A17 है वो A10 से, मतलब A10 से कितना ज़्यादा है साथियों, ये ज़्यादा है 7। ये तो ये स्टेटमेंट दे के रखा है सवाल में। तो आइए साथियों A17 के लिए, क्या A17 के लिए, A17 के लिए रूल क्या होगा साथियों, ये रूल हो सकता है A17 = A + n-1 डी सूत्र लगेगा। तो A प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, होगा 17 - 1 डी हो जाएगा, मतलब कि साथियों A + 16 डी। ये A17 के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग, ये समीकरण 1 लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं A10 के लिए, क्या A10 के लिए आगे देखते हैं सर। A10 में क्या होगा, A10 = हो जाएगा A + n- तो n का मान 10 - 1 डी हो जाएगा। तो A10 = A + 9 डी। तो ये हो गया समीकरण 2। हमें A10 का मान कितना मिला, A + 9 डी मिल गया। A17 का मान कितना मिला, A + 16 डी मिल गया। तो आइए इसको हम लोग पिट करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको मैंने ये सूत्र लिखा था जो मैंने स्टेटमेंट थे, और से तथा से ब्रैकेट में लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है कि जो 17वां पद है साथियों वो 10वें पद से 7 अधिक है, यही तो कह रहा है। तो A17 का मान कितना आया है, A + 16 डी आया है, = A10 का मान कितना आया है, A + 9 डी आया है, +7। ये तो यही है मेरे प्यारे साथियों। आइए इन सभी को इधर लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा A + 16 डी - A - 9 डी = 10। कहेंगे भाई ये कैसे हो गया, तो देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में, ये मैंने सबको इधर लेकर आया है, सबको इधर लेकर आया है मैंने। तो देखिए ये प्लस माइनस तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, और 16 में से हो जाएगा तो 7 बचेगा, 7D = 7। तो साथियों हमने पढ़ के रखा है कि जो इधर होता है ये नीचे चला आता है, तो D = क्या हो जाएगा, 7/7। 7 से 7 कट जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि D = 1। यही होगा इसका आंसर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अतः इस एपी का सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर 1 है। कितना है साथियों, 1 है। सार्व अंतर कितना, 1 है। ये हिंदी वाला जब आप लिख देते हैं ना, तो जो एग्जामिनर होगा उसका एक अलग नज़रिया आपके लिए बनेगा, वो आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचेगा कि इस स्टूडेंट को पूरी जानकारी है प्रश्न को हल करने के लिए। जिस तरीके से मैंने प्रश्न को हल किया है, आप उसी प्रकार से प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में हल करके आएंगे, फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के अपने प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। साथ मेरे प्यारे टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग हल करने जा रहे हैं। लिखा AP 3, 15, 27, 39 डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। आइए क्या क्या दे के रखा है ये हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे साथियों A बराबर साथियों 3 दे के रखा है। D का मान निकालेंगे A2 - A1 से, तो D का मान कितना हो जाएगा, A2 का मान साथियों है आपका 15 - 3, तो साथियों D बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12। D का मान हो गया 12। अब साथियों लिखा हुआ है यहाँ पे N का मान हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले A54 पद हम निकालेंगे, उसके बाद ही आगे की कुछ कहानी हो सकती है। तो लिखेंगे साथियों A54 के लिए, A54 के लिए मतलब 54वें पद पहले निकालेंगे। तो देखिए A54, तो AN = A + n-1 D का मान निकलेगा। आइए तो यहाँ पे AN मतलब A54 A का मान 3 + N का मान 54 हो जाएगा, क्यों 54वां पद निकालना है A, और D का मान हो जाएगा 12। आगे देखते हैं साथियों, तो होगा 3 +
54 में से एक जगह 53, 53 गुणे 12, मतलब A54 का मान क्या निकलेगा, आगे देखते हैं साथियों। A54 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा 3 प्लस 12 3 36 के 6 से ले 3, 12 पंजे 60, 3 63। आइए आगे देखते हैं प्यारे मित्रों, लिखा हुआ A54 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 636 में सब साथियों 3 जोड़ेंगे तो 639 हो जाएगा। तो हो गया A54 का मान। अब देखिए क्या लिखा है कि वह पद हमें ज्ञात करना है जो A54 से 132 अधिक है। तो आइए निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वह पद, लिखेंगे वह पद जो A54 से 132 अधिक है। आइए इसको निकालते हैं प्यारे मित्रों। तो ये क्या होगा, AN इक्वल टू A54 प्लस 132। तो AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, A54 का मान 639 प्लस 132। ओके, तो AN इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 2 11 का 1 हासिल है 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 6 1 7 771। मतलब AN का मान 771 हो गया। अब कौन सा पद होगा, मतलब N का मान निकालना है। तो आगे देखते हैं साथियों, पद के लिए क्या, पद के लिए सूत्र क्या होगा, सूत्र लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D का मान। अब साथियों यहाँ पे N का मान निकल जाएगा। AN का मान कितना देके रखा, 771 इक्वल टू A का मान साथियों 3 प्लस N माइनस 1 और D का मान कितना है, 12 निकल के आया है। अब प्यारे मित्रों देखिए, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि N माइनस 1 गुणे 12 इक्वल टू 771 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N माइनस 1 गुणे 12 इक्वल टू, यहाँ 3 में जाएगा तो 768 बचेगा। आइए आगे देखते हैं प्यारे मित्रों। अब यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, सभी लोग जानते हैं, इस 12 को हम लोग नीचे लेकर आएंगे। आइए आगे हल करते हैं साथियों। यहाँ पे हो जाएगा साथियों N माइनस 1 इक्वल टू 768 बटा 12। तो 12 एकम 12, 12 छंग 72, 4 बचेगा 48, 12 चौक 48। तो N माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 64 और N इक्वल टू क्या होगा, 64 प्लस 1। तो N इक्वल टू हम बोल सकते हैं 65। तो लिखेंगे अतः इस AP का 65वां पद A54 से 132 अधिक होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा है और कैसे मैंने इस प्रश्न को हल किया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने हल किया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। बस आपको क्या करना है, लगातार स्टेप बाय स्टेप को हल करना है। मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्लास को खत्म होने के बाद एक बार रिविजन जरूर करिएगा। और यही नहीं, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, चाहे वो फिजिक्स की क्लास हो, केमिस्ट्री की क्लास हो या मैथ की क्लास हो, इन सभी क्लास के बाद आपको रिविजन करना जरूरी है, जिससे आपका तुरंत रिविजन होगा। और 137 वाला रूल जरूर अपनाइए, जिससे कि आपको सक्सेस जल्दी मिल जाए। आइए आगे एक दो प्रश्न और हल करेंगे, उसके बाद मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताने वाला हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए मेरे प्यारे टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, मतलब इनका D का मान समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। आइए हल करते हैं प्यारे मित्रों, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पे कोई AP का मान नहीं देख रखा, कोई भी दो समांतर श्रेणी है, तो मानेंगे, माना पहली AP, मतलब AP1 इक्वल टू क्या होगा, A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D डॉट 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 डॉट, ऐसे आपका बढ़ते चला जाएगा। फिर माना दूसरी, मतलब कि AP2 बराबर क्या होगा, A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। आप कहेंगे भैया इसी को क्यों मैंने रख दिया, क्योंकि उसमें सवाल में लिखा है इसका सारवंतर क्या समान है। अब D का मान समान है तो साथियों वो AP की सीरीज भी वही होगी। अब सवाल कह रहा है इनके सभी पदों का अंतर क्या है, 100 है। तो आइए AP1 का 100वां पद निकालेंगे। AP1 का 100वां पद, मतलब कि साथियों A100 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 100 माइनस 1 D।
क्योंकि सूत्र क्या होता है साथियों, a प्लस एन माइनस 1d होता है। तो a 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 99d। ये हो गया समीकरण 1। चलिए आगे देखते प्यारे मित्रों, हम लोग क्या देखेंगे, AP2 का 100वां पद। तो A2 AP2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों क्या था, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ए का मान तो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे ए था तो यहाँ पर ए डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, तो एपी का दूसरा पद मतलब एपी मतलब के साथ तो ए 100 इक्वल टू इसका ये क्या है, ए डैश का मान है। क्यों, क्योंकि ये साथियों हमने पहले वाले को ए मान लिया, दूसरे वाले को ए डैश मान लिया। अब देखिए ए डैश 100 बराबर क्या होगा, ए डैश प्लस 100 माइनस 1d। तो ए डैश प्लस 99d, ये समीकरण सेकेंड। अब देखिए प्रश्नानुसार इसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो साथियों दोनों एपी हैं उनका सार्वंतर समान है और उनका सार्वंतर कितना है, 100 है, 100वें पद का। तो A100 माइनस ए डैश 100 इक्वल टू कितना दे के रखा, 100 दे के रखा। ये प्रश्न दे के रखा, ए 100 का मान कितना है, ए प्लस 99d है। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 99d माइनस इसका मान है ए डैश प्लस 99d इक्वल टू 100। अब आगे देखते हैं, ए प्लस 99d माइनस ए डैश माइनस ये भी हो जाएगा 99d इक्वल टू 100। ये तो कट जाएगा प्लस माइनस में, तो आ गया ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100। यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। ये तो यहाँ तक होगा। आइए हम लोग आगे हल करते हैं, क्योंकि इसमें 1000वां पद भी पूछ के रखा है। तो 1000वां पद के लिए देखिए ध्यान से, 1000वां पद भी हम लोग इसको हल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे एपी के 1000वें पद के लिए ध्यान से सुनिएगा। अब प्यारे मित्रों का समांतर सेम है तो वही है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा ये, इनका क्या होगा, सार अंतर क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे इनका सार अंतर क्या होने वाला है। तो एपी के 1000वें पद में अंतर क्या हुआ देखेंगे, तो लिखेंगे ए 1000 माइनस ए डैश 1000 का मान हमें निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 1000 है, यहाँ 100 था तो 99 हो गया, 1000 हो तो 999 होगा। तो लिख सकते हैं ए प्लस 999d माइनस ब्रैकेट में ए डैश प्लस 999d। आगे हल करते हैं साथियों, क्या होगा, ए प्लस 999d प्लस माइनस ए डैश माइनस 999d। ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, बचा ए माइनस ए डैश। ध्यान दीजिएगा, और ए माइनस ए डैश का मान कितना हम लोग निकाल चुके हैं, 100। तो लिखेंगे समीकरण 3 से ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100, ये आपका मान निकल आया। तो लिखेंगे अतः इस एपी के 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप समझ भी रहे होंगे किस प्रकार से इस प्रश्न को मैं लगाते जा रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीके से, बस स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। सवाल जो कह रहा है उसको आप लिखते जाइए और समीकरण बनाकर हल करते जाइए। प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से आपको लगने लगेगा। क्या आपको अभी तक कोई डाउट है, आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का अपना क्वेश्चन नंबर 13 हल करेंगे। सर मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, मेरे प्यारे टॉपर्स, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। आइए इसको हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले क्या करना है, 3 अंकों की एक सीरीज बनानी है। देखिए सबसे छोटी जो 3 अंकों की छोटी संख्या होती है 100। डाट 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 क्या होगा साथियों, होगा
999। यहाँ तक कि 3 अंकों की संख्या हो सकती है। इससे आगे जाओगे तो क्या होगा, 4 अंक हो जाएगा। इससे नीचे जाओगे तो 2 अंक हो जाएगा। अब एक श्रृंखला बनाएंगे जो 7 से भाग हो जाए। तो 100 के बाद कौन सी संख्या आएगी जो 7 से भाग हो जाए साथियों? देखिए साथियों, अगर देखा जाए तो 100 से पहले एक संख्या है 98 जो 7 से कट जाएगी, लेकिन देखा जाए तो वो 2 अंक की होगी। तो 100 के बाद 105 आएगा जो कि साथियों 7 से कट जाएगा। इसके बाद आएगा 112 जो 7 से कट जाएगा। इसके बाद आएगा 119 जो 7 से कट जाएगा। डॉट 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 आगे बढ़ेंगे तो 994, कितना, 994 है जो कि साथियों 7 से कट जाएगी। इस तरीके से हमें एक श्रृंखला मिल चुकी है, एपी मिल चुकी है। अब हम साथियों निकालेंगे कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हो सकती हैं। यहाँ पर ए का मान कितना दे के रखा है साथियों, तो 105 दे के रखा है। डी के मान की बात करें, सबका अंतर 7 है, डी दे के रखा है। ए एन का मान कितना है साथियों, अंतिम पद कितना है, 994 साथियों। एन का मान निकालना है तो एन का मान तो अब निकल ही जाएगा साथियों। सूत्र क्या लिखेंगे, आप सभी को क्या सूत्र याद हो गया या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। सूत्र क्या है साथियों, ए एन इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। आप सभी को ये सूत्र जरूर याद होना चाहिए क्योंकि 5.2 में यही सूत्र काम आएगा और इसी सूत्र से हम काफ़ी सारे सवाल लगाने वाले हैं। तो ए एन का मान यहाँ पे देके रखा है 994 इक्वल टू ए का मान देके रखा है 105 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान देके रखा है 7 साथियों। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर ये प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो हो जाएगा ये एन माइनस 1 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। तो एन माइनस 1 7 इक्वल टू, देखिएगा यहाँ 4 में से 5 जाएगा नहीं तो 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 8 बचने वाला। अब आगे देखते हैं प्यारे मित्रों, अगर ये 7 इधर गुणे में नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब कि n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 8 8 9/7 हो जाएगा। आइए इसको हम लोग आगे हल करते हैं। 7 एकम 7 होगा, 7 एकम 7 18 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 7 49 हो गया। आइए आगे देखते हैं। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 127 साथियों। आगे देखिए, अगर ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, 127 प्लस 1। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 128। तो हम लोग कह सकते हैं साथियों, हम लोग ये कह सकते हैं कि इस श्रेणी में 3 अंकों से जितनी संख्याएं विभाज्य होंगी वो कितनी होंगी, 128 होंगी। तो लिख सकते हैं, अतः 7 से विभाज्य, मतलब विभाजित भाग होने वाली, 7 से विभाज्य होने वाली कुल संख्याएं 128 हैं, 128 हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और किस तरीके से मैंने प्रश्न को हल किया है आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए 7 अंकों से कितनी संख्या हल कर सकती हैं, क्योंकि 3 अंक का पूछा है तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 होती है, सबसे बड़ी 999 होती है। अगर 100 से पहले देखें तो 98 7 से कट जाएगी, लेकिन वो 2 अंक का होगा तो अगली संख्या 105 112 119 लास्ट का 994। इससे हमें AP मिल गया। हमने A का मान लिखा, D का मान लिखा और AN का मान निकाला और N के मान को निकालना है। सूत्र रख के हमने हल करके n का मान निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा और ठीक इसी प्रकार से आप प्रश्न को हल करेंगे और इस क्लास के बाद आप रिवीजन जरूर करेंगे और इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो आप टॉपर्स बन जाएंगे। अगर आपके पास कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछिए। एक क्लास 10th की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि NCERT मैथ है तो आपको रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए। चैप्टर 5 मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, समंदर श्रेणी वाला ये चैप्टर है। एक्सरसाइज 5.2 के हम लोग अब तक साथियों 13 सवाल हल कर चुके हैं। इससे पहले क्लास में हमने 3 नंबर तक हल किया था, अब हम लोग 13 सवाल को हल कर चुके हैं। अगली क्लास में इस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 समाप्त हो जाएगा और हम लोग एंटर करेंगे 5.3 में। आई होप आपको ये समझ में जरूर आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग रिवीजन करते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।